वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 14 देखेंगे। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले ज्योमेट्री का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक के वीडियो पक्का से देख लें। क्लियर? उसके बाद ही इस पार्ट 14 को आप लोग देखें। क्लियर? क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री पूरी क्या होती है, एक सीक्वेंस पे बेस्ड होती है। क्लियर? अगर आप बीच से उठा के कहीं पे देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको समझने में परेशानी होगी। क्लियर? तो इसलिए आप उसे सीक्वेंस पे देखें। बाकी जो लोग मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी से अभी तक कनेक्ट नहीं है उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे यूट्यूब में सब्सक्राइब तो कर सकते ही हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग मेरे ऑनलाइन गुरुजी ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप लोग अपने प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? ओके। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, और सिमिलैरिटी। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इस पे बच्चों लोगों को मतलब मोस्टली जो लोग काफ़ी लोगों को, ठीक है, बहुत परेशानी होती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करना है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसे बोला जाता है और सिमिलर ट्राइंगल किसे बोला जाता है। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, सिमिलैरिटी से पूछे जाते हैं। तो हम बस कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पे डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद सिमिलर ट्राइंगल्स की हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिन प्रॉपर्टीज पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? आप लोग सपोज कर लो कि मेरे पास दो ट्राइंगल है। क्लियर? मैंने बोला मेरे पास दो ट्राइंगल है। This is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F। क्लियर? क्लियर? मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक है ABC, दूसरा है DEF। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF के इफ, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। व्हेन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, तो आप लिखना ट्राइंगल ABC जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF के व्हेन, कब, व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स corresponding sides of two triangles are equal। क्लियर? अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स इक्वल है तभी ये क्या होंगे, ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब क्या है, ए बी को किसके इक्वल होना पड़ेगा, डी ई के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो यही हुआ, तो आप बोलोगे ए बी इक्वल टू डी ई है। सेकेंड, बी सी इक्वल टू
DEF है एंड और क्या है AC इक्वल टू DF है। ठीक है, क्लियर। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है तो ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। क्लियर, कॉन्ग्रुएंसी की बस एक ही कंडीशन होती है ये। क्लियर, कॉन्ग्रुएंसी मतलब AB का जो लेंथ होगा वो DE के लेंथ के बराबर होना चाहिए, BC का जो लेंथ होगा वो EF के लेंथ के बराबर होना चाहिए, और AC का जो लेंथ होगा वो DF के लेंथ के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर इस ट्राइंगल की एग्जैक्ट कॉपी, मतलब मैं ABC एक ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, इसकी जो एग्जैक्ट कॉपी होगी DEF, ये ही आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर, इसका मतलब अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल DEF है, अगर मैं ABC ट्राइंगल को उठा के DEF के ऊपर रखूं तो वो क्या हो जाने चाहिए, एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाने चाहिए। ठीक है, तब वो ट्राइंगल जाके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। क्लियर, खाली एक कंडीशन है ये, इसी केस में ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्लियर, आप लोगों ने ये बात ध्यान रखना है, टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट when their corresponding sides of two triangles are equal, मतलब इनके जो corresponding sides है वो क्या होंगे, equal होंगे, and two congruent triangle are completely mirror image of each other। आप एक तरीके से ये लगा लो, ठीक है, आपका राइट हैंड जो है आपके लेफ्ट हैंड के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, अगर आप अपने राइट हैंड के ऊपर अपने लेफ्ट हैंड को रख देते वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंसी होती है। क्लियर, ठीक है, अब देखते हैं सिमिलैरिटी, देखते हैं क्या होती है। अच्छा, और उसके बाद देखते हैं कि मतलब कैसे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्यों हमें प्रॉब्लम होती है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी को समझने में। क्लियर, ये समझ में आ गया। बस अभी इतना याद रखो, सिमिलैरिटी के कंसेप्ट जब आप समझ जाओगे तब आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट होता है, ये सिमिलर होता है। क्लियर, कॉन्ग्रुएंसी पे ये याद रखना, टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर ए बी इक्वल टू DE है, BC इज इक्वल टू EF है और AC इज इक्वल टू DF है, तो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलैरिटी देखते हैं क्या होता है। क्लियर, ओके, सपोज करो मेरे पास एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, या तो एक दूसरा ट्राइंगल है ऐसा। क्लियर, मेरे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, इन्हें नेम कर देता हूं मैं बोलता हूं ये ट्राइंगल क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। अब मुझे बताओ क्या ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, AB इज नॉट इक्वल टू DE, BC इज नॉट इक्वल टू EF, मतलब कोई भी मतलब कॉन्ग्रुएंसी का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। और आप उठा के देख लो, DEF को ABC के ऊपर रख दोगे आप, तो वो क्या उसका एग्जैक्टली रेप्लिकेट है, क्या उसका वो कंप्लीटली मिरर इमेज है, नहीं है। तो ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बट ये ट्राइंगल क्या हो सकते हैं, ये ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। कब, व्हेन टू ट्राइंगल आर सेड टू बी सिमिलर, व्हेन
मतलब ए बी सी जो होगा ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है ट्राइंगल डी ई एफ के अगर क्या हो, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, सेम रेशियो में हो। मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ ओ। ठीक है, क्या हो, two triangle ABC and DEF are said to be similar when their corresponding sides are in ratios। ठीक है, रेशियोज में हो या एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स हो। एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल डी। एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल ई। एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, एंगल एफ। ठीक है, इसका मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो उस केस में ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल होगा। क्लियर, देखो कैसे हो सकता है। मान लो मैं बोलता हूं ये क्या है, 40 डिग्री का है, तो एंगल ई भी तो 40 डिग्री हो सकता है। क्लियर, ये अगर मैं बोल दूं 60 डिग्री का है तो ये भी एंगल 60 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, अगर ये 40 हो जाए, ये 60 हो जाए, ये 100 हो जाए, 100 नहीं सॉरी 80 हो जाए, ये भी 80 हो सकता है। तो तीनों एंगल सिमिलर हो गए। देखो एंगल डी एंगल ई के इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया, एंगल डी एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो गया। तो सारे एंगल्स इक्वल है, तो ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। बट ये ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इससे आप क्या डिडक्शन दे सकते हो, इससे आप ये डिडक्शन देख सकते हो कि एक ट्राइंगल के अगर सारे एंगल्स इक्वल है तो वो ट्राइंगल जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। क्लियर, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने बताया आपको एक ही केस है, क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, इससे भी वो ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि नहीं हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो 100% वो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल तो है ही है। बाकी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, सेम रेशियो में। इसका मतलब मैं बोल देता हूं पहले ये 4 था, ये भी 4 था, ये भी 4 था, और मैंने इसे कंप्रेस कर दिया, मैंने बोल दिया ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। देख लो क्या है, 4/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 4/2। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, तो ये क्या होंगे, ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। क्लियर, अब पेपर में कैसे क्वेश्चंस आता है, ठीक है, ये तो जस्ट थ्योरी मैंने आपको बताई, जस्ट एग्जांपल दिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कॉन्ग्रुएंसी क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। आप लोगों ने याद रखना है बस एक चीज, ये चीज याद रखना है कि टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल व्हेन देयर corresponding sides are equal. Two triangle are said to be similar triangle when their corresponding sides are in same ratio or their corresponding angles are in same ratio। ठीक है, नोट डाल के लिख लो एक बात, नोट डालो, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो आप लोग, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल। जितने भी ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो वो तो सिमिलर है ही है। क्लियर, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल, बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर, देख लो ये क्या आपस में सिमिलर है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर, तो ये बात इंपॉर्टेंट है,
इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल, बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, डिपेंड अपॉन कंडीशन, किस कंडीशन से वो सिमिलर हो रहे हैं। क्लियर? ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा होपफुली आप लोगों को। ठीक है, तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है आपका, ये तो थियोरिटिकल था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब आपको दो ट्राइंगल मिलते हैं, जब पेपर आप करोगे तो आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे, तो उसमें क्या है, अगर आप किसी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो करा दोगे, क्लियर, अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो करा दोगे तो ऑब्वियस है थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। क्लियर? अगर आप मान लो एंगल 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 वाला, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग ही ज्यादातर आता है, 99% यही आएगा। क्लियर? कि अगर आप दो एंगल को कॉरस्पॉन्ड दिखा दो, क्लियर, मतलब दो एंगल दिखाओगे तो तीसरा हो ही जाएगा। अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ कर देते हो तो उसके बाद उस पे ये वाला ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ये वाला केस। क्लियर? तो आप बोल सकते हो क्या, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ओ सॉरी, ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, और आप उस पे ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो बोलता है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, मैं बोलता हूँ ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई एक पैरेलल लाइन है, बोल देता है। ठीक है, अब देखो डी ई अगर एक पैरेलल लाइन है तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना ये लोग। और एंगल ए तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो ना, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर? क्लियर? अब उसने क्या कर रखा होगा, उसने मान लो ए डी को दिया होगा 2, क्लियर, बोला होगा कि ए बी कितना है, ए बी बोला होगा 10, ठीक है, बोला होगा ये कितना है, डी ई कितना है, 5 है, वो बोलेगा आपको बी सी कितना है बता दो, वो ऐसे पूछेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखो आपने हमेशा ये वाला केस ही आएगा, आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, ट्राइंगल क्या है आपस में, सिमिलर ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो ये वाला केस भी तो ट्रू होना चाहिए। तो आप इस पे देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखो, छोटे ट्राइंगल का क्या है, अगर ए डी छोटे ट्राइंगल है तो बड़े ट्राइंगल में क्या है, ए बी है। क्लियर? छोटे ट्राइंगल में अगर ए ई है तो वही बड़े ट्राइंगल में क्या है, ए सी है। अगर छोटे ट्राइंगल में डी ई है तो बड़े ट्राइंगल में वही क्या है, बी सी है। क्लियर? क्लियर? अब देख लो ए डी कितना दिया है उन्होंने, 2 अपॉन ए बी कितना दिया था, 10 इक्वल्स टू, हमें ये वाला लेना है डीई, डीई कितना दिया है 5, और उन्होंने पूछा क्या है, बी सी पूछा था, आपने मान लिया एक्स, तो 2 1 जा 2 5 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 25। क्लियर? क्लियर? होपफुली अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि क्या है, पेपर में आपने ये प्रूफ करना है, अगर आप ये प्रूफ कर देते हो ये तो ट्रू होता ही है। क्लियर? अगर ये ट्रू है तो ऑब्वियस है ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। फिर आप ये वाला कंसेप्ट लिख के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी में, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो और क्या क्या चीज होते हैं। क्लियर? ये तो मैंने आपको एक जस्ट बेसिक सा फंडा ही बताया। देखो मान लो मेरे पास दो ट्राइंगल है, क्लियर?
ये फिगर बना ले वो आप लोग भी। This is your in radius r1, this is your in radius r2, ठीक है। this one is your circumradius r1, this is your circumradius r2, clear। this is your altitude, I said this is h1, this is your altitude h2, क्लियर। r1 क्या है, इन रेडियस, पढ़ा ही हुआ है आप लोगों ने। अब इन रेडियस क्या होता है, r क्या है, सरकम रेडियस, ठीक है। और h क्या है, एल्टीट्यूड, क्लियर क्लियर। अगर मान लो ट्रायंगल जो है आपका, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ है, क्लियर। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ है, तो क्या क्या होने वाला होगा, ठीक है। पहला केस तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने वाले होंगे, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होने वाला होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होने वाला होगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होने वाला होगा पहले तो। दूसरा क्या होने वाला होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियोज में होंगे, मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, क्लियर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम होंगे, ठीक है। खाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उनके सेम रेशियोज में नहीं होते, क्या क्या चीज उनके सेम रेशियोज में होंगे, देखो उनके ट्राइंगल का पैरामीटर भी क्या होगा, सेम रेशियोज में होगा, इन्हीं के साथ कंटिन्यू होगा, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, ये भी होगा, इक्वल टू उनके इन रेडियस भी रेशियोज में होंगे, मतलब r1 बाय r2 भी होगा, उनके सरकम रेडियस भी रेशियोज में होते हैं, r1 बाय r2, उनके जो एल्टीट्यूड है h1 अपॉन h2, ये भी क्या होंगे, ये भी अगर ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो ये सारे आपके रेशियोज में होते हैं, क्लियर। तो वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, वो आपको बता देगा, ऐसे भी पूछ सकता है, देखो कितने, अगर मान लो एक ट्राइंगल दे देगा, बोलेगा कि ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, वो बोल देगा कि ए बी क्या है 2 है, और बोल देगा डी ई कितना है, डी ई बोल देगा वो 5 है, क्लियर। मतलब ए बी बोल दिया उसने 2 है, डी ई बोल दिया उसने 5 है, उसके बाद आगे बोलेगा कि इस वाले ट्राइंगल का पैरामीटर है 10, तो आपको इस वाले ट्राइंगल का पैरामीटर बताओ, तो आप क्या करोगे, इस वाले ट्राइंगल का पैरामीटर x मान लोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इस वाले पैरामीटर का ट्राइंगल 25 आ जाएगा,
क्लियर। इसी क्वेश्चन में वो बोलता, मान लो बोलता कि ए बी 2 है, डी ई 5 है, और बोलता कि इसका जो R1 है, इसका R1 है 3 का, ठीक है। आपको बताना है कि इसका R2 कितने का होगा। क्लियर। अब आपको पता है कि ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल में एक तो एंगल्स इक्वल होते हैं, दूसरा ये चीज होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे यार ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 होता है सिमिलर ट्राइंगल में। ठीक है, कोई सा भी उठा सकते हो ना आप। ठीक है, तो आप बोलोगे यार ए बी 2 है, ठीक है, डी ई कितना है 5 है, तो R1 कितना है 3 है, इसे कितना होना चाहिए x होना चाहिए। तो आप x कितना निकाल लोगे 7.5, 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। ठीक है, इसी तरह वो h पे पूछ सकता है। मतलब अगर ये वाला चीज आपको पता हो तो वो क्या है, क्वेश्चन को तो कैसे भी घुमाया जा सकता है ना। तो आप लोगों को तो अपना थियोरी स्ट्रांग रखना है ज्योमेट्री में। आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, अगर कोई बोल दे दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, इसका मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है सेम रेशियो में, साथ ही साथ उनके पैरामीटर सेम रेशियो में, उनके इन रेडियस सेम रेशियो में, उनका सर्कम रेडियस सेम रेशियो में, उनका हाइट सेम रेशियो में। ये सारे चीज तो सेम रेशियो में होते ही है। क्लियर। तो ऐसे यहां से हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका, तब हम देखेंगे कि कैसे आराम से ट्रिक क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। क्लियर। एक दो तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये सिंपल से क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, यार कैसे निकालूं मैं इन रेडियस, क्लियर, कैसे मैं निकाल दूं पैरामीटर। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्लियर। कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा, ये 5 है तो ये 5 ही होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में इसलिए क्वेश्चन ही नहीं पूछते वो लोग। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। एरिया के रिस्पेक्ट में सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे तो क्या होंगे। क्लियर। मान लो मेरे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, दिस इज माई सी, दिस इज माई डी, दिस इज माई ई, this is my f, or it is given that triangle ABC is similar to triangle DEF। क्लियर। ये गिवन है कि ट्राइंगल ABC क्या है, सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है। क्लियर। अब एरिया के टर्म में क्या होता है, व्हेन टू ट्राइंगल आर सिमिलर द ratio of areas of two triangle is equal to ratio of squares of corresponding side। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो आप लोग बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब AB स्क्वायर अपॉन इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है DE स्क्वायर, इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। क्लियर। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वो बोल देगा कि इसका क्या है एरिया 100 है, इसका एरिया आपको निकालना है,
बोल देगा ए बी कितने का है, ए बी बोल देगा 5 का है, और डी ई कितने का है, बोलेगा 2 का है, और बोल देगा ये ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर ट्राइंगल है। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है, 100 है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ तो निकालना है मुझे, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और डी ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 25 1 जा 25 4 जा, तो डेल्टा कितना आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो मतलब इस केस में x कितना आ जाएगा आपका 16 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, क्लियर, समझ, आई गेस जितनी सिमिलैरिटी की हम लोगों ने अभी तक देखी प्रॉपर्टी, ये आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमिलर ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, सारे जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को सिमिलर ट्राइंगल के 2-4 और ट्रिक बताऊंगा, लाइक बेसिक प्रिंसिपैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम जिसे हमने कहते हैं, वो हमने डिस्कस नहीं करा। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपैलिटी थ्योरम का एक स्पेशल केस होता है मिड पॉइंट वाला, वो डिस्कस करेंगे, और एक स्पेशल केस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसपे एसएससी सीजीएल पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैं उसका एक ट्रिक मेथड आप लोगों को बताऊंगा, वो अप्रोच आप लोगों ने याद करना है, और साथ ही पे उस पे हम सिमिलर ट्राइंगल के और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो और 2 लेक्चर के बाद सिमिलर ट्राइंगल भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लगभग आपका ट्राइंगल वाला चंक खत्म हो जाएगा। सर्कल तो आपका छोटा है, ट्राइंगल थोड़ा बड़ा था। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद और 2 लेक्चर में फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करके फिर सर्कल स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट्स कीजिए, बाकी आप मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अच्छा एक और बात, आप लोग ये मत सोचना कि सिमिलैरिटी पे जैसे बचपन में पढ़ते थे एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, वो सारे वाले कंसेप्ट भूल जाओ, वो सारे आप बस जो मैंने बताया आपको उतना याद रखना, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, वो सारे अब यूज नहीं होंगे आपके। क्लियर, वो कैसे यूज होंगे मैं क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कि कैसे उनकी हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्लियर, ओके, थैंक यू।